The story, all name, characters, and incidents portrayed in this production बहुत समय पहले परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम योना था। परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे शहर जाओ और वहां के लोगों को चेतावनी दो, क्योंकि वे बहुत बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन योना निनवे नहीं जाना चाहता था। उसे डर था और वह उन लोगों से नफरत भी करता था। इसलिए उसने परमेश्वर की बात मानने के बजाय भागने का फैसला किया। योना एक बंदरगाह पर गया और एक जहाज में बैठकर दूर देश की ओर निकल पड़ा। वह सोचता था कि वह परमेश्वर से दूर भाग सकता है। लेकिन समुद्र में अचानक एक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकराने लगीं। नाविक डर गए। वे अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे और जहाज का सामान समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए। इस बीच योना जहाज के नीचे जाकर सो गया था। जहाज के कप्तान ने उसे जगाया और कहा, उठो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। नाविकों ने समझना चाहा कि यह संकट किसकी वजह से आया है। उन्होंने चिट्ठी डाली और वह योना के नाम निकली। योना ने सच बता दिया, मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं, यह तूफान मेरी वजह से आया है। नाविकों ने पूछा, अब हम क्या करें? योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, तब तूफान शांत हो जाएगा। पहले नाविक डर गए, लेकिन जब तूफान और भयानक हो गया तब उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना पानी में गिरा, समुद्र शांत हो गया। तभी परमेश्वर ने एक विशाल मछली भेजी। उस बड़ी मछली ने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। अंधेरे और अकेलेपन में योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हे परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। तब परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को किनारे पर उगल दिया। इस बार योना तुरंत निनवे शहर गया। उसने लोगों से कहा, अगर तुम अपने बुरे काम नहीं छोड़ोगे तो शहर नष्ट हो जाएगा। निनवे के लोगों ने उसकी बात मानी। राजा से लेकर आम लोगों तक सब ने पश्चाताप किया। उन्होंने उपवास रखा और अपने गलत काम छोड़ दिए। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग सच में बदल गए हैं तो उन्होंने शहर को नष्ट नहीं किया। योना यह देखकर नाराज हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि निनवे को सजा मिले। लेकिन परमेश्वर ने उसे समझाया कि वे सब लोगों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि लोग बुराई छोड़कर सही रास्ते पर आएं। कहानी से सीख, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। गलती मानकर वापस सही रास्ते पर आना हमेशा संभव है। परमेश्वर दयालु हैं और सबको दूसरा मौका देते हैं। तो सब्सक्राइब करो एंड बेल बजाओ सो नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट आपका पास पहुंच जाए।